दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज मैं फिर से जौनसार की बात करने आया हूँ। आज का जो जौनसार का जो विषय है वो है हमारे पूर्वजों द्वारा पलायन ना होने के मजबूत कारण, जो हमारे जौनसार में अभी तक जो पलायन नहीं हुआ और जो एजुकेशन जो क्षेत्र बढ़ा, मतलब कि नौकरी चाकरी में जो बहुत से लोग हमारे जौनसार से निकले हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वजों की एक बहुत ही सोची समझी और दूरदृष्टि सोच थी। वो सोच ऐसी थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहा हूँ और समझाऊंगा भी। आप सोचो कि अभी किसी के 6 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने 5 बच्चों को पढ़ाया और एक बच्चा घर के लिए रख दिया। किसी ने, अगर किसी के 4 बच्चे थे, ज़मीन थोड़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने 2 बच्चों को पढ़ाया और 2 बच्चों को गांव में ही रखा। उन्हें लगा कि यार जौनसार की जो परिस्थिति है पहाड़ों की, वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ पे ना दिहाड़ी मजदूरी होती थी, खेती बाड़ी पे ही पूरा जीवन रहता था और वर्षा पे निर्भर था। तो कभी कभी उपज भी अच्छी नहीं होती थी। तो उन्हें लगा कि यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छी नौकरी में निकल जाएंगे, और अगर नौकरी में निकल गए तो हमारा काम हो गया, क्योंकि अब सरकारी नौकरी है तो उसमें सैलरी भी मिलती थी। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये उस टाइम मालूम नहीं था कि जो समाज है वो बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, मतलब कि एकीकरण होने लगेगा, जिसको सेल्फिस्ट भी कहते हैं। तो हुआ यूं कि यदि किसी के 4 बच्चे थे तो उनकी, यदि किसी की ज़मीनें ज़्यादा होती थी गांव में, तो उन्होंने 2 बच्चे को गांव में ही रखा और 2 बच्चों को पढ़ाया। पढ़ा के दोनों बच्चे नौकरी में भी निकले और 2 बच्चे गांव में रहे। उससे हुआ क्या कि जो जो शहरों के जो काम थे, शहरों के काम बोले तो भाई जो गांव में रखे हुए हैं 2 बच्चे, उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्होंने देखने थे, जो जिनको पेरेंट्स ने, हमारे पिताजियों ने पहले पढ़ाया था, ठीक है। और जो गांव में था उन्होंने गांव का देखना था कि भाई हम गांव में देखेंगे ज़मीन वगैरह, आप लोग जब पढ़ाई करोगे, जब सर्विस लगेगी, तो आप जो है हमारी हेल्प करेंगे, गांव के लिए जो प्रॉब्लम होगी गांव में उसकी आप हेल्प करेंगे, और हमारे जो बच्चे होंगे आप उनको भी पढ़ाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन एक प्लान यही था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बहुत से बच्चे नौकरी में लगे, पेरेंट्स रहे ही नहीं, अब बचे भाई। अब सपोज करो किसी के 4 भाई थे, 2 पढ़ गए, 2 गांव में रह गए।